इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान, जो बोचा विधानसभा के विधायक थे और उनका जो छोटे सपुत्र है और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाएगा। आपकी पार्टी की ओर से कौन सी झंडी दिखाई जा रही है? रेड कलर की झंडी दिखाई जा रही है, ग्रीन कलर की झंडी या पीले कलर की झंडी दिखाई जा रही है? क्या कुछ झंडी दिखाई? ग्रीन कलर की झंडी है, क्योंकि हम सभी दल एक साथ हैं और एक साथ रह के भी इस चुनाव में जैसे बाबूजी को जिताया गया था वैसे ही जिताया जाएगा। पासवान समाज सेवी तमाम बोचा विधानसभा के इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान, जो बोचा विधानसभा के विधायक थे और उनका जो छोटे सपुत्र है और हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि ये उम्मीदवार भी है उनके पिता के देहांत होने के बाद। अमर पासवान जी है। सबसे पहले क्या रहा आप राजनीति, आपके पिता का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा करने की, क्या लग रहा है? जी नहीं, इससे पूर्व भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी दिवंगत विधायक नहीं रहे हैं उनके परिवारजनों को ही टिकट दिया गया है। और इस संबंध में मैं क्या कहूँ, इसमें एनडीए गठबंधन हर स्थिति में मजबूत है और वो जिस पार्टी से वीआईपी ने इस सीट पे चुनाव लड़ा था उसी को एनडीए गठबंधन फिर से सीट देगी। जो यहाँ जो स्थानीय जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाएगा। आपकी पार्टी की ओर से कौन सी झंडी दिखाई जा रही है? रेड कलर की झंडी दिखाई जा रही है, ग्रीन कलर की झंडी या पीले कलर की झंडी दिखाई जा रही है? क्या कुछ झंडी दिखाई? ग्रीन कलर की झंडी है, क्योंकि हम लोग साथ में लड़े थे। अब ये तो शीर्ष नेता ही तय करेंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी तक तो वीआईपी की सीट है तो वीआईपी ही लड़ेगी। क्षेत्र में क्या माहौल, क्षेत्र के जो आपका गठबंधन है जैसे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी हो गया और जो जितन सामाजिक पार्टी, तो उनके कार्यकर्ता और नेता इस पार्टी तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और क्षेत्र में घूमें और हर संभव है कि यहाँ से मतलब सभी दल एक साथ हैं और एक साथ रह के भी इस चुनाव में जैसे बाबूजी को जिताया गया था वैसे ही जिताया जाएगा। दूसरी तरफ जो पूर्व विधायिका है उनके लिए लगातार मुजफ्फरपुर के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि टिकट उनके समर्थन में लगातार बयानबाजी, क्या लग रहा है? अब इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्यों ऐसा बात है या नहीं है। ये शीर्ष नेताओं को ही तय करना है कि किसको वीआईपी को टिकट जाएगा या बीजेपी को टिकट जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वीआईपी ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, तो ये वीआईपी के पास ही टिकट रहेगा। यूपी चुनाव के मद्देनजर यहाँ का ठीक सीट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा होता है तो अमर पासवान क्या करते हैं? अब ये तो आगे भविष्य के घर में ये सब बातें छिपी हुई हैं, तो मैं तो इस चीज़ का बाद में ही आपको जवाब उत्तर दे पाऊँगा कि क्या करना है नहीं करना है। मुकेश सहनी की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी नहीं, आपने देखा होगा कि उन्होंने जब बाबूजी की श्राद्ध कार्यक्रम में वो काफ़ी समय तक यहाँ पे व्यतीत किए थे और क्षेत्र की जनताओं से मिले थे और यहाँ पे वो आगे भी वो सक्रिय राजनीति करना चाहेंगे। लोगों के बीच अमर पासवान जा रहे हैं। अमर पासवान को जो पिता का समर्थन मिल रहा था, अब उनकी विरासत को संभालने के लिए आप निकले हैं, तो क्या लग रहा है? लोग आपके पिता को जितना समर्थन कर रहे थे तो अमर पासवान के समर्थन उतना कर रहे? युवा है। जी युवा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार कोई राजनीतिक परिवेश से हम बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से बाबूजी थे, बिना छल कपट के व्यक्ति थे और उन्होंने जो भी बात रखी अपनी गंभीरतापूर्वक, जहाँ भी रखी गंभीरतापूर्वक रखी और 30-40 साल के इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक करियर बनाया है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि हाँ, हम लोग भी उन्हीं सिद्धांतों से हैं और मैं ये मानता हूं कि हम हर समय उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। अमर पासवान, ये सबसे बड़ी बात है कि आप हैप्पी से और भी कोई उम्मीदवार खड़े, आपको लग रहा है अच्छा कि केवल अमर पासवान ही है उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवारों की तो मैं इसमें गिनती नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं भी आप पंचायत चुनाव भी देखिए तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि खड़े हुए थे, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना अपनी पार्टी से, आप अपनी पार्टी गठबंधन में ऐसे तो कहीं से कोई भी कयास नहीं लगाया जा रहा है सिवाय हमारे कि अमर पासवान को ही टिकट मिलेगा यहाँ वीआईपी से, और ऐसा मैं आगे की बात नहीं बता सकता।
मलाह समाज का अहम वोट बैंकिंग है बोचा विधानसभा में, तो क्या मलाह समाज अमर पासवान की तरफ रुझान करता है? जी ज़रूर, उनका रुझान रहेगा और हम क्षेत्र में जाते हैं, उनसे भेंट मुलाकात करते हैं तो उनका रुझान रहता है। और बाबूजी के साथ जो जुड़ाव था वो हमारे साथ भी जुड़ाव है उनका। पिता का जो आशीर्वाद था वो सैनिक समाज के लोग देने का काम कर रहे थे। जी ज़रूर देंगे, उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना हो रहा है तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। पासवान दौरे भी कर रहे हैं जी। लोगों में क्या उम्मीद लग रही है? में उम्मीद जग रही कि आप ही लड़िएगा, लोगों ने मुंड बना लिया है कि तय कर लिया है? जी तय कर लिया है इसमें कि हमको ही लड़ना है और आगे हम इस पे गतिविधियों पे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में अपनी बातें रखेंगे। जैसे हमारे बाबूजी का सिद्धांत था वैसे ही हम भी इस क्षेत्र में कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अमर पासवान, अगर आप जीत जाते हैं चुनाव, आपको टिकट मिल जाती है, प्राथमिकताएं कुछ ऐसा है अभी? जी प्राथमिकताएं हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्याएं इस बीच में मैंने देखी हैं, चाहे वो ब्लॉक से लेके हो या थाना से लेके हो। बहुत सारे गरीब गुरबा आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि भाई उनको हर तरह से मतलब उनको इज्जत मान सम्मान मिले और जो भी उनका कार्य हो मैं अपने स्तर से पूरा कर सकूँ। तो ये थे अमर पासवान, जो दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के छोटे सपुत्र है। और ये मैसेज भी है लोगों में कि वीआईपी के उम्मीदवार है, यानी कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है। हालांकि इनका कहना है कि हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन शीर्ष नेताओं को तय करना है कि आखिर ये सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो पूरी बातें कर रहे थे, जिस तरह से मैसेज हवा में चल रही थी, जमीनी स्तर पर जो चल रही थी, जिले में चल रही थी, प्रदेश में ऐसा कुछ टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिले में इस सीट को लेकर के काफ़ी टीका टिप्पणी की जा रही है। तो हमारे साथ बने हुए थे अमर पासवान, जो वीआईपी के उम्मीदवार भी है बोचा विधानसभा से। तब तक के लिए धन्यवाद।